अब हम पढ़ेंगे भी गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, देयर आर मेजर फॉर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट को इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप उठाए, कई काम किया। द फॉलोइंग मेजर इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। नंबर 1, फिजिकल पॉलिसी मेजर, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर, डायरेक्ट कंट्रोल एंड अदर मेजर। अब हम डिवाइड करते हैं, पहली बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी मेजर के थ्रू गवर्नमेंट ने महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया। फिजिकल पॉलिसी रेफर टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिलेटेड पॉलिसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। द फॉलोइंग मेजर रिड्यूस द मनी सप्लाई ऑफ कंट्रोल द एक्सेस डिमांड। गवर्नमेंट ने एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कम किया, क्योंकि जितनी डिमांड कम होगी उतना ही प्राइस पे कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप किए उसे पढ़ते हैं। हम बात करें इंस्ट्रूमेंट फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट की, तो हमें पता है फिजिकल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट की रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको ही हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया वो देखते हैं। द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू के में फिजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह यूज़ किया देखते हैं। टैक्सेस है, मेन गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स टैक्स है। द टैक्सेस कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, मेड टू द गवर्नमेंट बाय होम टू इट्स इम्पोर्ट, एक गवर्नमेंट को दिया जाता है जिस पर लगाया जाता है। टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, भाई एक्सेस डिमांड क्यों कंट्रोल करना है, क्योंकि जितनी एक्सेस डिमांड कम होगी उतनी महंगाई प्राइस को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो गवर्नमेंट ने एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए टैक्स को किस तरह यूज़ किया। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज टैक्स, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स बढ़ा दिया। अब जब गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, इट विल रिड्यूस द डिस्पोजल इनकम, भाई पब्लिक के पास डिस्पोजल इनकम कम बचेगी, क्योंकि उतना पैसा, माने एक आदमी की इनकम 50,000 है और गवर्नमेंट उस पर 5,000 का टैक्स लगाती है, तो इसका मतलब उसके बाद डिस्पोजल इनकम कितनी बची, 45,000। तो क्यों क्या करेगा, डिमांड करेगा। अब गवर्नमेंट अगर ये टैक्स को बढ़ा के 15,000 कर देती है तो उसका कितना बचा, 35,000। इसका मतलब 10,000 उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, और परचेजिंग पावर कम करने होने का मतलब क्या हुआ, वो उतनी डिमांड कम करेगा, और उतनी डिमांड कम होगी तो महंगाई में उतना कंट्रोल किया जाएगा। तो एक्सेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मेन मोटिव है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना। अब कंजम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फॉल एंड एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस, एक्सेस डिमांड इज कंट्रोल। तो इसका मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगाए बढ़ाएगी तो लोगों की डिस्पोजल इनकम कम होगी, और जब डिस्पोजल इनकम कम होगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो महंगाई में अपने आप ही कंट्रोल किया जा सकेगा। सेकंड पॉइंट है पब्लिक डेप्ट एंड बोरिंग। पब्लिक डेप्ट एंड बोरिंग का मतलब पब्लिक से उधार लेना। कैरेट रेफर टू दी बोरिंग बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग सर्टेन सिक्योरिटी। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो होती है वो पब्लिक से एज ए इन्वेस्टमेंट पैसा अपने पास मांगती है। अब जब वो पब्लिक से पैसा अपने पास मांगेंगी तो पब्लिक के पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर कम होगी तो अपने आप ही डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम होगी तो अपने आप ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। देखो इसमें क्या लिखा है, टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द पब्लिक डेप्ट ऑफ बोरिंग। पब्लिक डेप्ट बोरिंग का मतलब अपनी सिक्योरिटीज बेचकर पब्लिक का पैसा खुद अपने पास मंगाना एज ए इन्वेस्टमेंट। इट विल रिड्यूस द डिस्पोजल इनकम। नॉर्मल सी बात है, पब्लिक का पैसा अगर गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो पब्लिक की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, एंड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट विल फॉल, कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, एंड एग्रीगेट डिमांड इज रिड्यूस एंड एक्सेस डिमांड इज करेक्ट। और एक्सेस डिमांड किस तरह को करेक्ट करेंगे तो अपने आप इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा।